कहानी की जो सच्ची दोस्ती के बारे में है। पता है, एक ऐसी दोस्ती जिसे ना तो वक्त बदल सका और ना ही मीलों की दूरी। चलिए साथ में इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। देखिए, इस एक लाइन में ही ना इस कहानी का पूरा सार छिपा हुआ है। यह हमें सीधे उन तीन दोस्तों की दुनिया में ले जाती है जिनके लिए उनकी दोस्ती सब कुछ थी। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक सच्ची दोस्ती। और ये वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि आखिर इस दोस्ती की नींव पड़ी कैसे। तो मिलिए कहानी के तीन किरदारों से, हिमांशु आर्या, अमित मौर्य और कृष्ण कुमार। पता है, इनकी दोस्ती की कहानी सुनकर ना हम में से कई लोगों को अपने खुद के दोस्त जरूर याद आ जाएंगे। और इनकी दोस्ती कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी, बहुत गहरी थी। मतलब एक दूसरे की खामोशी तक पढ़ लेते थे। और उनका रिश्ता ऐसा था जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए एकदम तैयार था। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, बचपन के वो दिन जब वे हमेशा साथ थे। ये वो दौर था जब जिंदगी कितनी आसान थी और दोस्ती अपनी पूरी दुनिया हुआ करते थे, है ना? और इनकी दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? उसकी सादगी। मतलब खेल का मैदान हो या क्लासरूम की बेंच, ये लोग हर पल साथ ही दिखते थे। और यही वो छोटे छोटे पल थे जो असल में उनके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे थे। लेकिन फिर जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। समय बदला और तीनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए। और यहीं से उनकी दोस्ती के सामने पहली बड़ी परीक्षा आने वाली थी। तो हुआ ये कि जिंदगी की जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, उन्होंने तीनों को अलग अलग शहरों में पहुंचा दिया। जैसे हिमांशु अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चला गया, अमित को अहमदाबाद में एक अच्छी नौकरी मिल गई, और कृष्ण को उसे परिवार के साथ अपने घर पर ही रुकना पड़ा। अब उनके बीच शहरों की दूरी आ चुकी थी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, दूरी और दोस्ती। ये सच में उनके लिए एक परीक्षा का समय था। सवाल ये था कि क्या ये मीलों की दूरी उनके दिलों में भी दूरी पैदा कर देगी। असल सवाल यही था कि क्या इतनी दूरी के बावजूद उनकी दोस्ती वैसी ही रहेगी? क्या वो बचपन की यादें, वो वादे, जिंदगी की नई सच्चाइयों के सामने टिक पाएंगे? और इसका जवाब है हाँ, उनकी दोस्ती बनी रही। उनकी दोस्ती की नींव इतनी मजबूत थी कि ये दूरी उससे जरा भी हिला नहीं सकी। उनका जो बॉन्ड था ना, वो पहले की तरह ही मजबूत रहा। अब कहानी के सबसे प्यारे हिस्से पर आते हैं, एक यादगार मुलाकात, जब वो तीनों फिर से मिले। देखिए, फोन पर बातें तो होती रहती थी, लेकिन वो काफी नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब एक बार फिर मिला जाए। और उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि सच में अपनी दोस्ती के लिए वक्त निकाला। एक दूसरे से मिलने का पूरा प्लान बनाया। इससे पता चलता है कि वो अपने रिश्ते को कितनी अहमियत देते थे। और मिलने के लिए उन्होंने जगह कौन सी चुनी? अपना पुराना स्कूल। वही जगह जहां से उनकी दोस्ती की कहानी शुरू हुई थी। सोचिए, सालों बाद उसी जगह पर मिलना कितना इमोशनल और यादगार पल रहा होगा। वो मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। और उस मुलाकात में उन्होंने एक दूसरे से एक वादा भी किया। एक ऐसा वादा जो उनकी दोस्ती का निचोड़ है, कि जिंदगी उन्हें चाहे कहीं भी ले जाए, उनकी दोस्ती हमेशा हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो ये थी उनकी दोस्ती की पूरी यात्रा। बचपन की गहरी दोस्ती से ये सफर शुरू हुआ, फिर जिंदगी में बदलाव आए, रास्ते अलग हुए। उसके बाद हुआ एक यादगार पुनर्मिलन, और आखिर में हमेशा साथ रहने का वादा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी दोस्ती होती है जो समय और दूरी की हर परीक्षा में